गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास उन लोगों के लिए है जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता या इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। मेरी गारंटी है कि इस क्लास को देखने के बाद आपको इंग्लिश पढ़ने में 100% मदद मिलेगी। और सबसे खास बात, मैं आपको इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा, यानी जो ट्रिक होती है पढ़ने की वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। एक एक अक्षर पर हम लोग काम करेंगे, जैसे INS, इंस, PEC, पेक, TUR। TUR को हम लोग पढ़ते हैं टर। अगर आपको आखिरी में TUR लिखा मिले तो हमें पढ़ना होता है टर। तो मीनिंग क्या बनी? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। हैज़ हमारी सहायक क्रिया है। OR, और DER, डर, और आखिरी में लिखा है ED। ED को हम लोग पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। तो मीनिंग बनी ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब होता है आदेश देना। इंस्पेक्टर हैज ऑर्डर्ड। FOR, फॉर का मतलब के लिए। द, THE, द। आप इसे चाहे तो दा भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो दी भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही उच्चारण हमारे सही माने जाते हैं। अब देखिए, जो हमारी आगे वाली मीनिंग है थोड़ी बड़ी है। बड़ी मीनिंग को पढ़ने का तरीका ये होता है कि उसे हम लोग टुकड़ों में तोड़ लें। जैसे IN, इन, VES, वेस, TIT। तो इतनी मीनिंग बनी इनवेस्टी। GA, इसे पढ़ेंगे गे। क्या पढ़ेंगे? गे। क्योंकि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में 4 चीज़ों का काम करता है। एक तो एक ही मात्रा, ए की मात्रा, ए और आ। यहाँ पे जो ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इनवेस्टिगे। और आखिरी में लिखा है TIUN। TIUN हमारा कोड होता है, यानी ये स्पेशल ट्रिक है। TIUN को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शन, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TIUN लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना है? शन। तो मीनिंग क्या बन गई? इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच। तो इतना सेंटेंस हमारा क्या बना? इंस्पेक्टर हैज ऑर्डर्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन। CRI, क्री, MI, मी, NAL, इसे पढ़ेंगे नल। तो मीनिंग बनी क्रिमिनल, क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी। विल बी, विल बी, विल बी हमारी सहायक क्रिया है। विल बी का मतलब होगा। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है, यहाँ पे हमारे 2 कोड हैं। पहला कोड है GST। GST को पढ़ते हैं टा। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GST लिखा मिले तो हमें पढ़ना है टा। और आगे लिखा है AU। AU को हम लोग पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। तो मीनिंग क्या बनी? CAU, को, GST, टा, कॉट, कॉट। कॉट का मतलब होता है पकड़ा जाना। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? इंस्पेक्टर हैज ऑर्डर्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन, यानी इंस्पेक्टर ने आदेश दे दिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, यानी जांच के लिए। क्रिमिनल विल बी कॉट, यानी जो अपराधी होगा विल बी कॉट, पकड़ा जाएगा। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। बी, बी का मतलब होना। PRE, इसे पढ़ेंगे प्री। आपको ध्यान रखना है PRE हमारा स्पेशल कीवर्ड है। अगर आपको इंग्लिश में PRE लिखा मिले तो इसे पढ़ना होता है प्री। इसे प्रे नहीं पढ़ते हम लोग, क्या पढ़ते हैं? प्री। और आगे लिखा है PA, इसे पढ़ेंगे पे। और आखिरी में लिखा है RE। आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो आपको ई का उच्चारण नहीं करना होता। तो मीनिंग क्या बन गई? प्रीपेयर, क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। प्रिपेयर, प्रिपेयर का मतलब तैयार होना। बी प्रिपेयर, तैयार रहो। फॉर का मतलब के लिए। TOUGH, इसे पढ़ते हैं टफ। UGH को पढ़ते हैं फा। क्या पढ़ते हैं? फा। तो मीनिंग क्या बनी? टफ। टफ का मतलब कठिन। SIC, TU, इसे पढ़ेंगे चू। सीचू ए। TIUN, मैंने बताया कि TIUN को क्या पढ़ना है? शन। तो मीनिंग बनी सिचुएशन, सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब परिस्थिति। तो इतना सेंटेंस क्या बना? बी प्रिपेयर फॉर टफ सिचुएशन, यानी कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहो। MIS, मिस। AD, एड। VEN, वेन, मिस एड वेन। और आखिरी में लिखा है TURE। TURE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? चर। तो मीनिंग बनी मिस एडवेंचर, मिस एडवेंचर। मिस एडवेंचर का मतलब होता है दुर्घटना। ऑफ का मतलब कि लाइफ, LIFE, इसे पढ़ते हैं लाइफ। लाइफ का मतलब जीवन। कैन, CAN, कैन का मतलब सकता है। HAPPEN, इसे पढ़ेंगे हम लोग हैपन। आपको यहाँ पे एक रूल याद रखना है, यहाँ पे P हमारा 2 बार है। और इंग्लिश का रूल होता है कि अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग में
कोई अक्षर 2 बार लिखे मिले तो आपको पढ़ना खाली एक बार होता है, कहने का मतलब उच्चारण खाली एक बार करना होता है। तो यहाँ पे पी 2 बार है, पढ़ेंगे एक बार। और आखिरी में लिखा है ई एन, इसे पढ़ते हैं एन। तो मीनिंग क्या बनी? हैपन। हैपन का मतलब घटित होना। विथ का मतलब के साथ। एनी वन, एनी वन, एनी वन का मतलब किसी के साथ। एनी टाइम, TIME, टाइम, किसी भी समय। तो सेंटेंस क्या बना? बी प्रिपेयर, तैयार रहो। फॉर, के लिए। टफ, कठिन। सिचुएशन, परिस्थिति। बी प्रिपेयर फॉर टफ सिचुएशन, कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहो। मिस एडवेंचर, दुर्घटना। ऑफ लाइफ, जीवन में दुर्घटना। कैन हैपन, हो सकती है। विथ एनीवन, किसी के भी साथ। एनी टाइम, किसी भी समय। यानी आपको कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहना है, आपके साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। CHA, इसे पढ़ेंगे कै। अगर आपको शुरुआत में CHA लिखा मिले तो इसे पढ़ते हैं कै। क्या पढ़ते हैं? कै। RAC, रेक। यहाँ पे जो ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा, तो मीनिंग बनी कैरेक। TER, इसे पढ़ेंगे टर, क्योंकि ER को पढ़ते हैं हम लोग अर। क्या पढ़ते हैं? अर। तो मीनिंग बन गई कैरेक्टर। कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र। ऑफ का मतलब का। LIFE, लाइफ। कैरेक्टर ऑफ लाइफ, जीवन का चरित्र। SHOULD, इसे पढ़ते हम लोग शुड। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, ये हमें बार बार इंग्लिश में मिलेगा। SHOULD को क्या पढ़ते हैं? शुड। बी, शुड बी, होना चाहिए। AUS, ऑस, क्योंकि मैंने बताया कि AU को क्या पढ़ना है? और आगे ऐसे ऑस। PIP, CIC, ऑस PC। और यहाँ पे लिखा है OUS, OUS को पढ़ते हैं अस। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? अस। तो मीनिंग क्या बन गई? ऑस्पिसियस, ऑस्पिसियस। ऑस्पिसियस का मतलब होता है पवित्र। कैरेक्टर ऑफ लाइफ, जीवन का चरित्र। शुड बी ऑस्पिसियस, पवित्र होना चाहिए। शुड का मतलब चाहिए। OTHER, अदर। WIAC, वाइज। अदरवाइज, इसे क्या पढ़ेंगे? अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब नहीं तो। लाइफ, जीवन। COULD, इसे हम लोग पढ़ते हैं कुड। SHOULD, इसे पढ़ते हैं शुड। COULD, इसे पढ़ते हैं कुड। कुड का मतलब हो सकता है। कुड बी, बी का मतलब होता है होना। HORRI, हॉरी, इसे क्या पढ़ेंगे? हॉरी। BLE, BLE को पढ़ते हैं बल। तो मीनिंग बनी हॉरिबल। हॉरिबल का मतलब होता है डरावना या भयानक। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? कैरेक्टर ऑफ लाइफ, यानी जीवन का चरित्र। शुड बी ऑस्पिशियस, पवित्र होना चाहिए। अदरवाइज, नहीं तो। लाइफ कुड बी हॉरिबल, नहीं तो जीवन हमारा कैसा हो सकता है? हॉरिबल, यानी डरावना। आगे चलते हैं। IMM, POSSI, इसे पढ़ेंगे पॉसी। क्या पढ़ेंगे? पॉसी। एस हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे खाली एक बार। और आखिरी में लिखा है BLE। मैंने बताया कि BLE को क्या पढ़ना है? बल। तो मीनिंग बनी इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। THINGS, थिंग्स। थिंग्स का मतलब चीज़ें। आर नॉट, और नॉट। आर का मतलब है, नॉट का मतलब नहीं। AVAI, एवे। यहाँ पे AI है, आपको ध्यान देना है। जो हमारा AI होता है वो एक ही मात्रा का काम करता है। LA, ले। BLE, बल। अवेलेबल, अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब उपलब्ध होना। इन दिस लाइफ, इम्पॉसिबल थिंग्स, असंभव चीज़ें। आर नॉट अवेलेबल, यानी उपलब्ध नहीं है। इन दिस लाइफ, यानी इस जीवन में असंभव चीज़ें आपके उपलब्ध नहीं हैं। ONLY, ओनली। ओनली का मतलब केवल। YOUR, योर। योर का मतलब तुम्हारा। MIND, से पढ़ेंगे माइंड। माइंड का मतलब दिमाग। गेट्स, गेट्स का मतलब हो जाता है। CUN, ये हमारा स्पेशल शब्द है। CUN को पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। FU, इसे पढ़ेंगे फ्यू। क्या पढ़ेंगे? फ्यू। और यहाँ पे जो हमारा S है इसे पढ़ेंगे जा। तो मीनिंग बनी कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज्ड का मतलब दुविधा में हो जाना। तो सेंटेंस क्या बना? इम्पॉसिबल थिंग्स आर नॉट अवेलेबल, यानी असंभव चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। इन दिस लाइफ, इस जीवन में। ओनली योर माइंड, केवल आपका दिमाग। गेट्स कन्फ्यूज, केवल आपका दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है। कन्फ्यूज हो जाता है यानी दुविधा में हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। CRU, क्रू। CICAL, इसे पढ़ेंगे अल। तो मीनिंग क्या बनी? क्रूशियल, क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब होता है मुश्किलों भरा। STA, स्टे। GES, जेस, स्टेजेस, स्टेजेस।
स्टेजेस का मतलब होता है चरण। ऑफ लाइफ यानी जीवन के। क्रूशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ यानी जीवन के कठिन चरण। आर का मतलब है येट, येट टू कम, येट टू कम। येट टू कम का मतलब अभी आने वाले हैं। क्रूशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ आर येट टू कम यानी जीवन के कठिन चरण अभी आने बाकी है। डोंट गेट, डोंट गेट मत हो जाओ। SERI सीरी, OUS अस सीरियस, सीरियस का मतलब गंभीर। डोंट गेट सीरियस अभी सीरियस मत हो। इनजॉय, इंजॉय आनंद मनाओ। दिस का मतलब इस। PHASE फेज, फेज का मतलब चरण। ऑफ का मतलब के। HAPPI हैप्पी, NESS नेस हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब प्रसन्नता। तो सेंटेंस क्या बना? क्रूशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ जीवन के कठिन चरण आर येट टू कम अभी आने बाकी हैं। डोंट गेट सीरियस अभी परेशान मत हो। एंजॉय दिस फेस ऑफ हैप्पीनेस यानी इस प्रसन्नता के समय का आनंद उठाओ। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। रियलिटी, रियलिटी, रियलिटी का मतलब सच्चाई। ऑफ लाइफ जीवन की सच्चाई। इज का मतलब है वेरी, वेरी का मतलब बहुत। DANGER डेंजर, OUS अस डेंजरस, डेंजरस का मतलब खतरनाक। रियलिटी ऑफ लाइफ जीवन की सच्चाई इज वेरी डेंजरस बहुत खतरनाक है। प्लीज, PLEASE प्लीज, प्लीज का मतलब कृपया। डोंट, SEARCH इसे पढ़ते हैं सर्च। क्या पढ़ते हैं? सर्च। इट का मतलब इसे। सर्च का मतलब होता है पता करना, इट का मतलब इसे। प्लीज डोंट सर्च इट कृपया इसे मत ढूंढें। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? रियलिटी ऑफ लाइफ इज वेरी डेंजरस यानी जीवन की सच्चाई बहुत खतरनाक है। प्लीज कृपया डोंट सर्च इट इसको मत ढूंढिए। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। PAIN पेन, क्योंकि यहाँ पे जो AI है वो एक ही मात्रा का काम करेगा तो मीनिंग बनी पेन। पेन का मतलब होता है दर्द। इज का मतलब है द ओनली, ओनली का मतलब केवल। ME में, DIDCINE इसे पढ़ेंगे सिन, मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब होता है दवा। पेन इज द ओनली मेडिसिन दर्द ही केवल दवा है। विच, WHICH विच का मतलब जो। हेल्प्स, हेल्प्स जो मदद करती है। यू तुम्हारी। इन का मतलब में। सैडनेस, सैडनेस यानी दुख में। तो सेंटेंस क्या बना? पेन इज द ओनली मेडिसिन दर्द ही केवल दवा है। विच हेल्प्स यू जो मदद करती है। यू इन सैडनेस तुम्हारी दुख में, यानी केवल दर्द ही ऐसी दवा है जो आपके दुख में आपको मदद करेगी, बाकी कोई चीज़ आपकी मदद नहीं करेगी। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। बी अ वॉरियर, वॉरियर, वॉरियर का मतलब योद्धा। बी का मतलब होना। बी अ वॉरियर एक योद्धा बनो। बी अ चैम्पियन, चैंपियन, चैंपियन, चैंपियन का मतलब विजेता। और क्या बनो? विजेता बनो। बी ए चैंपियन और विजेता बनो। बी अ ब्रेव एक बहादुर बनो। एंड और ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा। स्माइल, SMILE स्माइल, स्माइल का मतलब मुस्कुराना। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? बी अ वॉरियर योद्धा बनो। बी ए चैंपियन विजेता बनो। बी अ ब्रेव बहादुर बनो। एंड ऑलवेज स्माइल और हमेशा मुस्कुराओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।